साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समास पर बातचीत करेंगे। समास किसे कहते हैं और फिर समास के भेदों के अंतर्गत कर्मधारय समास, उसकी परिभाषा, उसके भेद और उदाहरणों पर बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। समास किसे कहते हैं? समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हम समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास जो होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके कौन कौन से भेद हैं और उसके उदाहरणों को हम किस प्रकार पहचान सकते हैं। जिस समास में प्रथम पद विशेषण या उपमान होता है तथा द्वितीय पद विशेष्य या उपमेय होता है, अर्थात विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय का संबंध रहता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण या उपमान होता है तथा द्वितीय पद विशेष्य या उपमेय होता है। किसी सामासिक पद में शब्द आगे पीछे होते रहते हैं, परंतु उनमें विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय का संबंध सदैव रहता है। कर्मधारय समास में प्रयुक्त विशेषण असंख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण होता है, जिसका योग विशेष्य के साथ होता है। यदि किसी सामासिक पद में निम्नलिखित 4 स्थितियों में से कोई स्थिति बन रही हो, तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। कौन कौन सी स्थिति? नंबर 1, विशेषण विशेष्य से युक्त पद होने पर। नंबर 2, उपमेय उपमान से युक्त पद होने पर। नंबर 3, रूपक आलंकारिक से युक्त पद होने पर। और नंबर 4, पर उपसर्ग से युक्त पद होने पर। तो जो सबसे पहली स्थिति है विशेषण विशेष्य वाली, उस पर हम बात करते हैं। विशेषण विशेष्य से युक्त पद होने पर यदि किसी समस्त पद में विशेषण विशेष्य का योग हो रहा हो, तो ऐसे सामासिक पद का समास विग्रह करते समय विशेषण और विशेष्य के मध्य है अथवा हैं और उसके साथ जो लगा दिया जाता है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, अल्पसंख्यक, अल्प है जो संख्या में। महेश्वर, महान है जो ईश्वर। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। महानवमी, महती है जो नवमी। अधमरा या अधभरा, आधा है जो मरा या आधा है जो भरा। दूसरी स्थिति उपमेय उपमान से युक्त पद होने पर होती है। यदि किसी समस्त पद में उपमान उपमेय का योग हो रहा हो, तो ऐसे सामासिक पद का समास विग्रह करते समय उपमान और उपमेय के मध्य के समान और उसके साथ है अथवा हैं और जो लगा दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं, कुसुम कोमल, कुसुम के समान है जो कोमल। वज्र कठोर, वज्र के समान है जो कठोर। हस्त कमल, हस्त के समान है जो कमल। मीनाक्षी, मीन के समान है जो अक्षी। मुख कमल, कमल के समान है जो मुख। तीसरी परिस्थिति रूपक आलंकारिक से युक्त पद होने पर होती है। जब पद जो है वो रूपक अलंकार से युक्त होता है, जैसे शोक सागर, सागर रूपी शोक या सागर के समान है जो शोक। क्रोधाग्नि, अग्नि रूपी शोक,
अथवा अग्नि के समान है जो क्रोध। वेद संपत्ति, वेद रूपी संपत्ति। ताराघट, तारा रूपी घाट। विद्याधन, विद्या रूपी है जो धन। चौथी और अंतिम जो स्थिति है वो उपसर्ग से युक्त पद होने पर है। यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया गया हो तो वहां भी कर्मधारय समास होगा। उपसर्ग का महत्व अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास में भी होता है। इसलिए यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कर्मधारय समास में उपसर्ग का प्रयोग विशेषण की तरह होता है, न कि अव्यय की तरह। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि जो उपसर्ग है उसका प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ हो। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, कुपुत्र, कुत्सित है जो पुत्र। कुमार्ग, कुत्सित है जो मार्ग। कदाचार, कुत्सित है जो आचार। कदन, कुत्सित है जो अन्न। कारूप, कुत्सित है जो पुरुष। सुपुत्र, सुष्ठु है जो पुत्र। सत्य परामर्श, सही है जो परामर्श। इस प्रकार आपको मुख्य रूप से कर्मधारय समास में यही देखना है कि जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, पहला पद जो प्रथम पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद जो है वो विशेष्य होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।